आज से 225 साल पहले हमारे समाज के जड़ों में बसी हुई कुरीतियों की मानसिकता, अंधविश्वास, अशिक्षा और गरीबी से निर्मम अंधकार चारों ओर फैलता जा रहा था। ऐसे समय में सभी दिशाओं में जागृति लाने के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले महापुरुष को हम राजा राममोहन राय के रूप में जानते हैं। राममोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधापुर गांव में हुआ था। उनके पिता थे जमींदार रमाकांत राय और माता तारिणी देवी। ये परिवार सुबह से रात तक नियम से पूजा पाठ और कर्मकांड करने में बहुत आस्था रखता था। सब काम विधि पूर्वक तारिणी देवी के हुक्म से चलते थे। उन्हें फूल ठकुरानी भी कहते थे। राममोहन की शिक्षा गांव की पाठशाला में शुरू हो गई। वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी। अधिक जानने और उस पर विचार करने में ही उनका ध्यान रहता था। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत जल्दी ही सीख ली थी। बेटे की प्रतिभा देखकर पिता ने आगे पढ़ने के लिए उन्हें पटना भेज दिया। तब राममोहन केवल 9 वर्ष के थे। देखने में छोटे से इस बालक में अद्भुत चिंतन वाला गंभीर विद्यार्थी भी था। पटना में उन्होंने अरबी और फारसी भाषाओं का अध्ययन किया। कुरान और इस्लामी धर्मशास्त्र से परिचित हुए। कुछ बड़े हुए तो प्रचलित मतों और धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने में डूबे रहे। वहां पढ़ते हुए सबसे बड़ी सीख मिली स्वाधीन चिंतन की, यानी जो ठीक जचे उसे मानो। बेटा पटना से पढ़कर लौटा तो रमाकांत और तारिणी देवी बहुत प्रसन्न हुए। राममोहन अब ऊंचे कद के आकर्षक व्यक्तित्व वाले नवयुवक हो गए थे। वो शांत स्वभाव से अपने माता-पिता को स्नेह सम्मान देते थे। लेकिन माता-पिता को जल्दी ही पता चल गया कि बेटा बदल गया है, क्योंकि राममोहन अब आंख मूंदकर पुरानी परंपराओं को मानने के लिए तैयार नहीं थे। सुलझे हुए नए विचारों की ताजी हवा उनके मन में प्रवेश कर चुकी थी। उन्होंने कहा, अगर एक बच्चा कोई तर्कपूर्ण बात कहता है तो उसे मान लेना चाहिए। राममोहन राय के नए विचारों को तर्कों के साथ सुनने पर माता-पिता बुरी तरह चौंक गए। वो पुरानी परंपराओं और रूढ़ियों की छाया में जीने वाले लोग थे। राममोहन ने हिंदू समाज में फैले मूर्ति पूजा और अनगिनत अंधविश्वासों पर निबंध लिखना शुरू कर दिया था। राममोहन के विचार भविष्य के थे। भला रूढ़िवादी माता-पिता उन्हें कैसे स्वीकार करते? जब राममोहन ने कहा कि ईश्वर एक है, अंधविश्वासों पर आंख मूंदकर विश्वास करना ही अज्ञान का कारण है, केवल एक अस्तित्व ब्रह्मांड का संतुलन बनाए हुए है, तब उनके लिए और उनके नए विचारों के लिए उस हवेली में कोई स्थान न रहा। उन्होंने घर छोड़ दिया। उस समय वो 16 वर्ष के थे। घर से निकलकर हिमालय की यात्रा करते हुए तिब्बत जा पहुंचे। बौद्ध धर्म का देश तिब्बत। उन्होंने पाया कि बौद्ध लामा भी पुराने विचारों से चिपके हैं। उन्हें आश्चर्य था। सोचते थे, आखिर मेरे विचारों में ऐसा क्या खोट है जो लोग सुनते ही भड़क जाते हैं? हालांकि राममोहन राय अपने सुलझे विचारों को विनम्रता पूर्वक कहते थे कि किसी एक अस्तित्व को स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्राकृतिक रूप से हर इंसान में होती है। पूजा या भक्ति का कोई विशेष रूप, आदत या शिक्षा आदमी पर ऊपर से थोप दी जाती है। ऐसे ही विवाद में उपस्थित कुछ लोगों ने राममोहन को बौद्ध धर्म का शत्रु समझ लिया। उनकी जान परा बनी। कुछ स्त्रियों ने सहायता की तो वो मुश्किल से बचे। राममोहन को तिब्बत में बहुत कटु अनुभव हुआ। तिब्बत से लौटकर वो बनारस पहुंचे। उनका परिवार साथ ही था। वहां रहकर उन्होंने हिंदू धर्मशास्त्रों का गहन अध्ययन किया। इसमें उन्होंने कई साल लगाए। बाद में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी कर ली। वो जॉन डिग्बी नामक अंग्रेजी अफसर के साथ थे। वहां काम करते हुए उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीख ली। इसी बीच उनके परिवार में एक दुर्घटना घटी। सन 1811 में राममोहन के बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु हो गई। उनकी भाभी को पति के शव के साथ सती होना था। ये राममोहन के लिए असह्य था।
क्योंकि उन दिनों हिंदू विधवाओं के साथ ऐसा ही अमानवीय और भयानक क्रूरता से भरा व्यवहार सामाजिक प्रचलन के अनुसार होता था। राम मोहन राय ने घर में सभी को बताया कि ये पुरानी सड़ी गली मान्यता है, जिसके अनुसार वो एक असहाय महिला के साथ बर्बर क्रूरता बरत रहे हैं। ये सब नहीं होगा। उन्होंने अपनी भाभी को भी समझाया और उन्हें सती होने से रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो बेचारी विवश थी। घर में किसी ने राम मोहन राय की बात नहीं सुनी। उनकी भाभी को चिता से बांध दिया गया। वो चीख-चीख कर आग की लपटों से झुलसते शरीर और जलकर फूटती आंखों के असह्य दर्द बताती रही, पर किसी ने नहीं सुना और वो सती हो गई। हिंदू समाज जैसे एक बहुत बड़े अंधेरे में घिरा हुआ था। सती प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों के फंदे ने पूरे समाज को पूरी तरह जकड़ रखा था। पुरातन पंथी समाज के विचारों से राम मोहन राय की मुठभेड़ शुरू हो गई। राम मोहन राय की मां तारिणी देवी के विचार तो और भी पुराने थे। उन्होंने घोषणा कर दी, इसके लिए मेरे घर में स्थान नहीं। विवाद न बढ़े इसलिए राम मोहन ने घर त्याग दिया। वे शमशान के निकट घर बनाकर रहने लगे। उधर ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में वो भूटान गए। उन दिनों भूटान और कूच बिहार राज्यों के बीच सीमा विवाद चल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूटान भेजे गए परिचय पत्र में उन्हें दीवान और राजदूत कहा था। ये किसी भी भारतीय के लिए बहुत बड़ा सम्मान था। 1814 में राम मोहन राय कलकत्ता आकर बस गए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़ दी। अब उन्हें समाज सुधार के कामों के लिए अधिक समय मिलने लगा। उन्होंने वेदांत सूत्र, ईश और केन उपनिषदों का बांग्ला और अंग्रेजी में अनुवाद किया। अपने लेखों में उन्होंने लिखा, शास्त्रों और तर्क द्वारा निर्धारित रास्ते पर हमें चलना चाहिए। सत्य की स्थापना के लिए शास्त्र, तर्क और ईश्वर की दया तीनों ही आवश्यक हैं। तर्कों को हमारी नैतिकता के विवेक और ज्ञान का प्रकाश चाहिए। इसके बाद हम सर्वशक्तिमान ईश्वर की दया पर निर्भर कर सकते हैं। भारतीय नारियों की दुर्दशा और उनके अधिकारों के बारे में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम था The Encroachment on the Rights of the Hindu Females, अर्थात भारतीय नारियों के अधिकारों का हनन। उनके लेख तथा पुस्तकों का प्रकाशन विभिन्न विषयों तथा भाषाओं में हुआ, जिससे उनके सशक्त विचार सारी दुनिया ने जान लिए। राम मोहन राय के आधुनिक और प्रगतिशील विचारों का विरोध हो रहा था, तो उनके प्रशंसकों की संख्या भी बढ़ रही थी। विरोधी उन्हें नास्तिक और धर्म विरोधी करार देने लगे, जबकि सच तो ये था कि वो धर्म और ईश्वर में अटूट आस्था रखते थे। राम मोहन राय ने सब धार्मिक मान्यताओं से जुड़े अंधविश्वासों और अविवेकपूर्ण गलत बातों का विरोध किया था। इसलिए कट्टरपंथी हिंदुओं के साथ-साथ ईसाई मिशनरी भी उनका विरोध करने लगे। वे इतना अध्ययन मनन कर चुके थे कि विरोधियों को हार मानकर सर झुकाना पड़ा। उन्होंने कहा था, भगवान धर्म को आदमी और आदमी के बीच भेदभाव तथा वैमनस्य को नष्ट करने वाला और मानव जाति की एकता और शांति को बढ़ावा देने वाला बनाए। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति भारतीयों को जानबूझकर अशिक्षित और पिछड़े हुए रखने की थी। दूसरी ओर राम मोहन चाहते थे अज्ञान, अशिक्षा और कुरीतियों का घटाटोप अंधकार दूर हो तो समाज प्रगति करे। राम मोहन राय सती प्रथा बंद करवाने का संकल्प कर चुके थे। 18 वर्षों के निरंतर संघर्ष के बाद उनके प्रयास सफल हुए। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने राम मोहन राय की बात को स्वीकार किया और 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को कानूनी तौर से बंद करने का आदेश जारी कर दिया। सती प्रथा विरोधी घोषणा से समाज में जैसे भूचाल ही आ गया। कट्टरपंथी और अंधविश्वासी लोगों की कोई कमी तो थी ही नहीं। उन्होंने इस सती प्रथा विरोधी आदेश को रद्द कराने के लिए धर्म सभा नामक संस्था बनाई। धन और समर्थन जुटाने लगे। उन्होंने मिस्टर बेथी नामक वकील को प्रिवी काउंसिल के सामने
सती प्रथा विरोधी आदेश को रद्द कराने की पैरवी करने के लिए इंग्लैंड भेजा। राममोहन ने भी सती प्रथा उन्मूलन के समर्थन में अपना प्रतिवेदन प्रिवी काउंसिल के सामने भेजा। उन्होंने बहुत ही तर्कपूर्ण ढंग से हिंदू धर्मशास्त्रों के हवाले से इस कुप्रथा को गलत प्रमाणित किया। प्रिवी काउंसिल ने दोनों प्रतिवेदनों पर विचार करने के बाद धर्म सभा की अपील रद्द कर दी। राममोहन राय के सामाजिक संघर्ष में उनकी बहुत बड़ी विजय थी ये। राममोहन की इस जीत ने उनका सर तो ऊंचा किया, परंतु उनके विरोधी नहीं समझे। मां तारिणी देवी और दूसरे रिश्तेदारों ने नाराज होकर उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दायर कर दिए। उन्हें हर तरफ से फंसाने की चालें चली गईं, पर वो समाज पुरुष अपने रास्ते से डिगने वाला नहीं था। अंत में मुकदमे खारिज हुए, झूठ की पोल खुल गई। उनके बंधु बांधवों ने क्षमा याचना की। राममोहन राय ने उदारता पूर्वक उन्हें क्षमा कर दिया, लेकिन अभी षड्यंत्रों का जाल पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि अब बर्दवान के राजा ने उन्हें झूठे मुकदमों में फंसा लिया। जीत यहाँ भी मिली, लेकिन धन और समय की बड़ी बर्बादी के बाद। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। कहा था कि हर कहीं हर धर्म का ईश्वर एक ही है। इसी एक ब्रह्म की आराधना का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। वो दिन था 20 अगस्त 1828 का। राममोहन राय न सिर्फ अच्छे वक्ता थे, उनकी लेखनी में भी जोश था। उनकी धर्म मीमांसा पुस्तकों के अतिरिक्त बांग्ला और अंग्रेजी में अनेक लेख भी प्रकाशित हुए। देश में ही नहीं, विदेशों में भी उनके प्रशंसक हो गए थे। उन्होंने फारसी में समाचार पत्र प्रकाशित किया, मिरात उल अखबार, और बांग्ला में भी एक अखबार निकाला, संवाद कौमुदी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार भारत का जमकर शोषण कर रही थी। क्या व्यापारी, क्या मजदूर, सभी पिस रहे थे। ऐसे में राममोहन राय ने आवाज बुलंद की। अंग्रेजों की शह पर जमींदारों ने किसानों के शोषण के लिए लगान की दरें बहुत बढ़ा दी थी। नमक के व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार में मिलावटी घटिया नमक बहुत ऊंची दरों पर बेचा जाता था। इसके साथ साथ कंपनी के अधिकारी जहां नजर पड़ती वहां से मनमानी मुद्रा इकट्ठा करके खुलेआम इंग्लैंड भेज रहे थे। देशी काम धंधे खत्म हो रहे थे। इंग्लिस्तान का सामान ऊंचे दामों में बिक रहा था। राममोहन राय ने आवाज दी, ये लूट रोकी जाए, देश कंगाल हो रहा है। परंतु राममोहन राय समझ गए कि उनके विरोध की ये आवाज भी जंगल में शोर मचाने की तरह ही है। उन्होंने फैसला किया कि इसके लिए इंग्लैंड जाकर वहां के लोगों को भारत की दुर्दशा बताई जाए तो शायद कुछ सुधार हो सके। एक अफसर जैसे अपने आप उनके पास चला आया। उन दिनों दिल्ली के बादशाह अकबर द्वितीय अपनी शिकायत ब्रिटिश सरकार के पास इंग्लैंड भेजने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति की तलाश में थे। उन्हें शिकायत थी कि कंपनी सरकार से मिलने वाला भत्ता काफी नहीं है। बादशाह ने राममोहन राय को अपना दूत बनाकर इंग्लैंड भेजना उचित समझा। उन्हें राजा का पद दिया। उसी दिन से वो राजा राममोहन राय हो गए। परंतु जैसे ही ये खबर फैली, उस पुरातन भारतीय समाज में सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि एक भारतीय का समुद्र पार करना उनके अनुसार बहुत बड़ा पाप था। आखिर राजा राममोहन राय अल्बियन स्टीमर से इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। उन्होंने मन में इस यात्रा के 3 प्रमुख कारण स्पष्ट कर लिए थे। पहला, दिल्ली के बादशाह की ओर से ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट को स्मरण पत्र पेश करना। दूसरा, सती प्रथा उन्मूलन के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में स्मरण लेख देना। तीसरा, हाउस ऑफ कॉमन्स में ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर के नवीनीकरण पर होने वाली बहस के समय वहां उपस्थित रहना। लिवरपूल पहुंचने पर राममोहन राय का भव्य स्वागत हुआ। उन्हें मिलने वालों में प्रसिद्ध इतिहासकार, दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री, लेखक, समाजवादी नेताओं के साथ वहां रहने वाले भारतीय भी थे। लंदन जाते हुए उन्होंने साफ सुथरी सड़कें देखी और सुंदर मकान देखे। तब वो सोच में डूब गए। उनके मन में मंथन हो रहा था। अपने देश में अभी बहुत प्रगति होनी है।
6 जुलाई 1831 को ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों ने उन्हें भोज के लिए निमंत्रण दिया। चेयरमैन ने सभापति पद से राम मोहन राय के स्वास्थ्य एवं मंगलमय जीवन की कामना की। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड में रहते हुए विलियम चतुर्थ का राज्याभिषेक हुआ। इस समारोह में उन्हें यूरोप से आए राजदूतों के साथ बिठाया गया। ये एक बहुत बड़ा सम्मान था। इंग्लैंड की संसद ने उन्हें अपने सामने प्रस्तुत होने का अवसर दिया। यहाँ उन्होंने बताया कि भारत की आर्थिक स्थिति क्यों दिन ब दिन खराब होती जा रही है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। 7 सितंबर 1831 को सम्राट विलियम चतुर्थ ने उन्हें भेंट करने के लिए बुलाया। बादशाह ने उन्हें लंदन ब्रिज के उद्घाटन समारोह में भाग लेने का निमंत्रण दिया। 26 दिसंबर 1831 को लंदन से प्रिंस टेलीरैंड के नाम उन्होंने अपने फ्रांस जाने के पासपोर्ट पर स्वीकृति के लिए निवेदन के रूप में एक पत्र लिखा था। समस्त मानवता एक विशाल परिवार है जिसमें अनेक राष्ट्र, अनेक जातियां, उसकी शाखाओं से अधिक कुछ भी नहीं है। एक व्यवस्था हो जो राष्ट्रों के आपसी झगड़ों को सुलझाती रहे और उनमें आपसी अमन चैन कायम रखे और इस प्रकार विश्व शांति की स्थापना हो। इस प्रकार दुनिया के किसी भी राजनीतिक विचारक से बहुत पहले उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की बात उसी समय सोच ली थी। आजादी, सह अस्तित्व और समानता की भावना से प्रेरित फ्रांस के लिए राम मोहन राय के मन में प्रशंसा की भावना थी। 14 अक्टूबर 1832 को वो फ्रांस के सम्राट से पेरिस में मिले। उत्साह से भरा मन लेकर वो लंदन लौट आए और उन्होंने दिल्ली के बादशाह अकबर द्वितीय का भत्ता बढ़ाने के लिए पैरवी की। अंत में उनके तर्क स्वीकार कर लिए गए। भत्ता 3 लाख रुपया सालाना बढ़ा दिया गया। इस प्रकार वो राजदूत के रूप में सफल रहे। उनका इंग्लैंड आने का उद्देश्य सफल रहा, लेकिन वो अस्वस्थ हो गए। मन भी अशांत था। उन्हीं दिनों बैंक फेल हो जाने के कारण राजा राम मोहन राय का लगभग सारा ही पैसा डूब गया। विदेश में रहते हुए ये स्थिति झेलना बहुत ही दुखद था। इलाज हुआ, लेकिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया। ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को भारत मां के इस सपूत का अपने घर परिवार से दूर विदेश की धरती पर देहांत हो गया। इसके अनेक वर्ष बाद सन 1842 में राजा राम मोहन राय के मित्र देवेंद्र नाथ टैगोर इंग्लैंड गए। उन्होंने उनकी अस्थियों को नए स्थान पर रखवाकर उसके ऊपर भारतीय शैली का सुंदर स्मारक बनवा दिया। राजा राम मोहन राय ने अंधविश्वास और अशिक्षा के अंधेरे में पड़े भारतीय समाज में जागृति लाने के लिए अपना पूरा जीवन होम कर दिया। उनके विचारों के विरोधी उन पर लगातार प्रहार करते रहे, पर वो एक ऊंचे शिखर की तरह अडिग और अटल रहे। उन्हें कोई झुका न सका।